क्या महाभारत का युद्ध सिर्फ एक पल में समाप्त हो सकता था? क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का वध निश्चित था? जी हाँ, एक ऐसा युद्ध था जिसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो पूरी सृष्टि को पल भर में भस्म कर सकती थीं। अगर नियति का खेल ना होता तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। हम बात कर रहे हैं महाबली कर्ण की। कर्ण की शक्ति और उनके अस्त्रों के सामने बड़े बड़े देवता भी कांपते थे। आज हम कर्ण के उन 5 सबसे विनाशकारी अस्त्रों की बात करेंगे जो अगर सही समय पर चल जाते तो अर्जुन को कोई नहीं बचा पाता। नंबर 5 पर आता है महेंद्रास्त्र। यह अस्त्र कर्ण को देवराज इंद्र की कृपा से प्राप्त हुआ था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। जब इस अस्त्र को मंत्रों के साथ धनुष पर चढ़ाया जाता था तो आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती थी। इस अस्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक साथ लाखों बाणों में बदल जाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण ने महेंद्रास्त्र का प्रयोग किया तो आसमान में सूरज की रोशनी छिप गई थी। चारों तरफ सिर्फ बाण ही बाण दिखाई दे रहे थे। पांडवों की सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस अस्त्र ने पांडव सेना के हजारों सैनिकों, घोड़ों और हाथियों को पल भर में समाप्त कर दिया। अर्जुन भी इस अस्त्र के वेग को देखकर हैरान रह गए थे। इस अस्त्र ने पांडवों के हौसले तोड़ दिए थे। कर्ण ने इस अस्त्र से साबित कर दिया था कि जब वे पूरे वेग में होते थे तो उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा हथियार भी था जो सीधा अर्जुन की गर्दन का प्यासा था। एक ऐसा सांप जो सालों से अर्जुन से बदला लेने का इंतजार कर रहा था। चले जानते हैं हमारे अगले हथियार को। नंबर 4 पर आता है नागास्त्र। यह अस्त्र महाभारत के सबसे भयानक हथियारों में से एक माना जाता है। इस अस्त्र के भीतर अश्वसेन नाम के एक अत्यंत विषैले नाग की शक्ति समाई हुई थी। यह नाग अर्जुन से बहुत पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन को चलाया था जिसमें इस नाग का परिवार समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को सामने देखकर इस नागास्त्र का संधान किया। कर्ण ने बहुत ध्यान से निशाना साधा। यह अस्त्र सीधे अर्जुन की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा। इसकी गति इतनी तेज थी कि अर्जुन को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। अर्जुन की मृत्यु उस क्षण निश्चित दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के रथ के सारथी थे, उन्होंने भांप लिया कि यह कोई साधारण बाण नहीं थे। कृष्ण ने तुरंत अपने पैरों से रथ को नीचे की तरफ दबा दिया। रथ 5 उंगली जमीन के अंदर धंस गया। इस वजह से नागास्त्र अर्जुन की गर्दन को तो नहीं काट पाया, लेकिन वह अर्जुन के सिर पर रखे बहुमूल्य मुकुट को उड़ा ले गया। अगर उस पल भगवान कृष्ण बाहर ना होते और रथ को नीचे ना धंसाते तो अर्जुन का वध उसी समय हो जाना था। सोचिए, जिस अर्जुन को पूरी दुनिया सर्वश्रेष्ठ मानती थी, उन्हें बचाने के लिए स्वयं भगवान को बीच में आना पड़ा। पर रुकिए, कर्ण के तर्कस में इससे भी बड़ा एक ऐसा हथियार था जो सीधे भगवान परशुराम से मिला था, लेकिन एक सांप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। नंबर 3 पर आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को प्राचीन काल का परमाणु हथियार कहा जा सकता है। यह अस्त्र पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। कर्ण ने इस अस्त्र की शिक्षा अपने गुरु परशुराम से ली थी। कर्ण इस अस्त्र को चलाने और उसे वापस बुलाने की पूरी विद्या जानते थे। लेकिन कर्ण के जीवन के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा था। जब गुरु परशुराम को पता चला कि कर्ण ने अपनी पहचान छिपाकर उनसे शिक्षा ली है, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दे दिया। गुरु ने कहा कि जब तुम्हें युद्ध में इस अस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम इसे चलाने का मूल मंत्र भूल जाओगे। युद्ध के अंतिम दिनों में जब अर्जुन और कर्ण का आमने सामना हुआ, तब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना चाहा। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और आंखें बंद करके मंत्र याद करने की कोशिश की, लेकिन श्राप के प्रभाव से उनके दिमाग से वह गुप्त मंत्र पूरी तरह गायब हो गया। कर्ण बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें मंत्र याद नहीं आया। सोचे उस योद्धा की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। अगर कर्ण उस दिन ब्रह्मास्त्र का मंत्र नहीं भूलते तो अर्जुन के पास उसका कोई उत्तर नहीं होता। ब्रह्मास्त्र के भूलने के बाद भी कर्ण ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने इसके बाद एक ऐसा हथियार चलाया जिसने अर्जुन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह कौन सा हथियार था, आइए जानते हैं। नंबर 2 पर आता है भार्गवास्त्र। यह अस्त्र कर्ण का सबसे प्रिय और सबसे खतरनाक हथियार था। यह स्वयं भगवान परशुराम का व्यक्तिगत अस्त्र था, जिसकी शिक्षा उन्होंने संसार में केवल और केवल कर्ण को ही दी थी। इस अस्त्र की शक्ति के सामने ब्रह्मास्त्र भी छोटा प्रतीत होता था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने, तब उन्होंने पांडव सेना पर इस भार्गवास्त्र को छोड़ दिया। इस अस्त्र के प्रकट होते ही कुरुक्षेत्र के भूमि पर जैसे प्रलय आ गया। आकाश से बाणों की ऐसी भयंकर वर्षा हुई कि पांडवों की कई अक्षौहिणी सेना कुछ ही घंटों में साफ हो गई।
अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष से कर्ण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भार्गवास्त्र के सामने अर्जुन के सारे बाण कट कर गिर रहे थे। अर्जुन लाचार हो चुके थे। राजा युधिष्ठिर इस अस्त्र की मार से इतने घायल और डर गए कि वे युद्ध का मैदान छोड़कर अपने तंबू में भाग गए। भगवान कृष्ण ने भी देख लिया था, भार्गवास्त्र के रहते कर्ण को सामने से हराना असंभव है। इस अस्त्र ने यह साबित कर दिया था कि अगर कर्ण बिना किसी मानसिक तनाव के लड़ते तो वे अकेले ही पूरी पांडव सेना को समाप्त कर सकते थे। अब हम आते हैं उस हथियार पर जो इस पूरी सूची का राजा है। एक ऐसा हथियार जिसकी पूरी सृष्टि में कोई तोड़ नहीं था, जिसके डर के मारे भगवान कृष्ण रात भर सो नहीं पाते थे। नंबर 1 पर आता है बासवी शक्ति। यह कर्ण का सबसे बड़ी शक्ति और उसका नंबर 1 अस्त्र था। यह अस्त्र कर्ण को देवराज इंद्र से तब मिला था जब इंद्र ने धोखे से कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए थे। इंद्र को अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए उन्होंने कर्ण को यह अमोघ शक्ति दी। इस अस्त्र का एक बहुत कड़ा नियम था। देवराज इंद्र ने कहा था कि तुम इस अस्त्र का प्रयोग पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। तुम जिस भी शत्रु पर इसे चलाओगे, चाहे वह साक्षात काल क्यों ना हो, उसका वध निश्चित है। अपना काम पूरा करने के बाद यह अस्त्र वापस मेरे पास आ जाएगा। कर्ण ने इस वासवी शक्ति को बहुत संभाल कर रखा था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस अस्त्र से अर्जुन का वध करना। कर्ण जानते थे कि अर्जुन के पास भगवान कृष्ण का साथ है, इसलिए वे अर्जुन को साधारण बाणों से नहीं मार सकते। भगवान कृष्ण भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। वे जानते थे कि अगर कर्ण ने यह अस्त्र अर्जुन पर चला दिया तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अर्जुन के प्राण नहीं बचा सकती। इसलिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ी चाल चली। कृष्ण ने भीम के शक्तिशाली राक्षस पुत्र घटोत्कच को रात के समय युद्ध में उतार दिया। घटोत्कच ने रात के अंधेरे में कौरव सेना का बेरहमी से विनाश करना शुरू कर दिया। दुर्योधन और पूरी कौरव सेना डर से कांपने लगी। दुर्योधन रोते हुए कर्ण के पास गया और कहा कि अगर तुमने आज इस राक्षस को नहीं मारा तो सुबह का सूरज देखने के लिए कोई कौरव नहीं बचेगा। कर्ण दुर्योधन की रक्षा करने के लिए मजबूर थे। भारी मन से कर्ण ने अपनी वह बासवी शक्ति निकाली जिसे उन्होंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। कर्ण ने वह अस्त्र घटोत्कच पर जला दिया। अस्त्र ने पल भर में घटोत्कच के प्राण ले लिए और वापस इंद्र के पास चला गया। जैसे ही वह अस्त्र वापस गया, भगवान कृष्ण रथ पर ही खुशी से झूम उठी। अर्जुन समझ नहीं पाए कि कृष्ण घटोत्कच की मृत्यु पर खुश क्यों हो रही है। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आज तुम्हारी मृत्यु टल गई है। कर्ण के पास जो बासवी शक्ति थी वही तुम्हारा काल थी। अब कर्ण के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो तुम्हें मार सके। बासवी शक्ति कर्ण का वह हथियार था जिसने महाभारत के पूरे परिणाम को बदल कर रख दिया। यदि दुर्योधन ने जल्दबाजी ना की होती और कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन के लिए बचा कर रखा होता तो महाभारत के युद्ध के विजेता कर्ण और कौरव होते।